क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि फंक्शन जो है ना वो 5x-3 है। आप फंक्शन को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, लीनियर फंक्शन है। और जब भी लीनियर फंक्शन आता है ना तो मैं ऐसे फंक्शन को कहता हूँ कि जी आसान फंक्शन है, बहुत ही आसान है। और अगर ये आसान है तो मैं इसे डेफिनेशन नंबर 1 से सॉल्व करूंगा बेटे। सबसे पहले आपको कहाँ पे चेक करना है, x इज इक्वल टू 0 पर चेक करना है कंटिन्यूटी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0, इस पर चेक कर रहे हैं। इसके लिए आपको दो चीजें इक्वल प्रूव करनी पड़ेगी, लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन और f0। अगर ये दोनों बातें बराबर आती हैं तो आप कह देंगे यस फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो यहाँ पे हमने लिखा बेटे लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन, फंक्शन हमारा है बेटे 5x-3। और यहाँ हमें फंक्शन में 0 पुटअप करना है। पहले फंक्शन में लिख लेता हूँ, फंक्शन है बेटे 5x-3। फंक्शन मैंने लिखा है यहाँ पे, ये वाला फंक्शन मैंने लिखा है बेटे। यहाँ पे तो मैंने फंक्शन की वैल्यू पुटअप करी है और यहाँ पे मैंने f में फंक्शन 0 पुटअप करना था फंक्शन में। पहले फंक्शन तो लिख लूँ, फंक्शन मैंने ये लिख लिया बेटे। x टेंस टू 0 का मतलब क्या होता है, देखो x टेंस टू 0 का मतलब है कि x जो है वो 0 के आस पास है और इतना पास है जैसे कि 0.000001। अब x 0 के आसपास है लेकिन इतना आसपास है कि जब मुझे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए ना तो मैं वैल्यू 0 ही लूंगा। जब मुझे पुटअप करना होगा ना, जब भी मुझे पुट करना होगा तो मैं 0 ही पुटअप करूंगा। समझने के लिए, अगर आपको इसे समझना है तो समझने के लिए आपको ये वैल्यू लेनी है बेटे। यानी कि आपको ये कहना है कि इट इज नॉट 0, बट जब भी पुट करने की बारी आएगी ना तो आपको 0 पुटअप करना है। तो देखिए लिमिट x टेंस टू 0, इसका मतलब है 0 के आसपास है, लेकिन इतना आसपास है कि ये 0 है और मैं पुट करने जा रहा हूं x की जगह 0। तो भाई पुट करना है तो मुझे 0 ही पुटअप करना है बेटे। इक्वल टू, अब यहाँ फंक्शन में 0 पुटअप करना था, ये फंक्शन है, फंक्शन में 0 पुटअप करना है x की जगह मैंने 0 पुटअप किया बेटे। तो लेफ्ट साइड अगर आप देखें तो ये आ रही है बेटे -3 और राइट साइड आप देखें तो ये आ रही है -3। इसका मतलब ये दोनों बातें बराबर है। और अगर ये इक्वल है, इट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। दिस implies that fx is continuous at x is equal to 0। x is equal to 0 के लिए हमने इसे कंटिन्यूस प्रूव कर दिया बेटे। अब हमें यहाँ पे सॉल्व करना था ये x is equal to -3 के लिए बेटे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ at x is equal to -3। इसके लिए मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, आप दोनों को कंपेयर कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लगता है। तो यहाँ पे देखिएगा मैं x इज इक्वल टू -3 पे इसे चेक कर रहा हूँ, इसकी कंटिन्यूटी को चेक कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं एक फर्स्ट साइड यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, लिमिट x टेंस टू -3 फंक्शन बेटे। यहाँ पे हमने लिखा लिमिट x टेंस टू -3 फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू कितनी है, फंक्शन है बेटे 5x-3। ठीक है, ब्रैकेट जरूर लगाइएगा। x की जगह हमें -3 पुटअप करना है, x की जगह -3 पुटअप कर लिया, ये हो जाएगा -15 और -3 बेटे, तो ये हो जाता है -18। अब हम क्या करेंगे बेटे, यहाँ पे दूसरी साइड सॉल्व करते हैं। दूसरी वाली साइड क्या है, फंक्शन में एग्जैक्टली पॉइंट पुटअप करना है। पॉइंट क्या है, -3। फंक्शन में एग्जैक्टली -3 पुटअप करना है। यहाँ पे ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, x टेंस टू -3 है, -3 के आसपास है, लेकिन यहाँ पर मैं फंक्शन में एग्जैक्टली -3 पुटअप कर रहा हूँ बेटे। तो फंक्शन क्या है बेटे, फंक्शन है 5x-3, x की जगह आपको -3 पुटअप करना है, ये हो जाएगा -15 -3 माइनस का 18। अब आप देखिए ये दोनों चीजें बराबर हैं, है ना, दोनों साइड बराबर हैं। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -3 fx इज इक्वल टू फंक्शन में पॉइंट। अगर ये दोनों चीज बराबर है, दिस इंप्लाइज दैट आवर फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू -3। जो सेकंड वाला पार्ट है बेटे उसमें थोड़ा सा ऐसा है, डिफरेंशिएट हो रहा है। आपने दो अलग अलग साइड को सॉल्व किया है, एक डिफरेंशिएशन यहाँ पे दिख रहा है आपको, अलग अलग नजर आ रहे हैं अच्छे से। तो दूसरे वाला तरीका ज्यादा अच्छा रहेगा बेटे, आगे से हम इसी से सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें एक और है, x इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5 पर आपको चेक करना है बेटे। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, थर्ड वाला आप खुद कर लीजिएगा बेटे, और मेरे हिसाब से सेकंड वाले ऑप्शन से ही कीजिएगा आप सभी। ठीक है, दूसरे वाले तरीके से x इज इक्वल टू 5 पर आपको ये चेक करना है बेटे।
ओके, सॉल्व करते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी। अब आपको एग्जामिन करनी है। अब हमें भी नहीं पता कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। प्रूव कहता तो ये डेफिनेटली कंटिन्यूस होता बेटे। एग्जामिन द कंटिन्यूटी, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या है बेटे, फंक्शन है 2x² - 1। कहां पर चेक करनी है, एट x इज इक्वल टू 3। ओके, हैव अ लुक बेटे। सॉल्यूशन, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको फंक्शन मेंशन करना है बेटे, फंक्शन क्या है। उसके बाद आपको यहाँ मेंशन करना है एट x इज इक्वल टू 3 पर आप चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी। और पूरा लिख लें तो बहुत अच्छी बात है, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 3। अगर ये पूरी लाइन लिखें तो दैट इज मच बेटर। उसके बाद आपको दोनों साइड अलग अलग सॉल्व करनी है बेटे। लिमिट x टेंड्स टू 3, एक बार फंक्शन लिखेंगे बेटे पहले एज फॉर्मूला बेटे। लिमिट x टेंड्स टू 3, फंक्शन, फंक्शन क्या है बेटे हमारा, फंक्शन है 2x² - 1। ब्रैकेट जरूर लगाइएगा। x की जगह हम 3 पुटअप करेंगे, ये हो जाएगा बेटे ट्वाइस ऑफ 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, 9 2 18, 18 - 1 हो गया बेटे 17। ओके, फिर एक लाइन लगा सकते हैं आप यहाँ पे। और फंक्शन में एग्जैक्टली आपको पॉइंट पुटअप करना है, फंक्शन में 3 पुटअप करना है। सबसे पहले फंक्शन मेंशन करते हैं बेटे, x की जगह 3 पुटअप करते हैं और 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, 18 - 1 हो गया 17। आप देख सकते हैं बेटे ये दोनों चीजें बराबर है। यहाँ पे आपको लिखना है लिमिट x टेंड्स टू 3 और फंक्शन, ये हमने सॉल्व किया और फंक्शन में एग्जैक्टली पॉइंट को हमने पुटअप किया। अब ये दोनों चीजें बिल्कुल बराबर हैं, ठीक है, 17 17 बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं बेटे। दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। देखो फंक्शन हर जगह पर कंटिन्यूस नहीं है, सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूस है, यानी कि 3 पर कंटिन्यूस है। अब इसका मतलब अगर समझो तो जैसे मान लीजिए ग्राफ इस तरीके से चल रहा था, ठीक है जी, यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 है। तो जब मैंने 3 के ऊपर देखा ना यहाँ पे इसको ग्राफ को, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आता है, यानी कि 3 के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस है। कैसे कि 3 से थोड़ा सा पहले और 3 के थोड़ा सा बाद में अगर मैं देखूँ ना, तो मैंने पेन नहीं उठाया था बेटे, पेन डायरेक्ट ऐसे बनाता जा रहा था, ग्राफ को बनाता जा रहा था बेटे कंटिन्यूसली। क्या मतलब हुआ, एट एक्स इज इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूस होने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 3 से थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद में आपने पेन को नहीं उठाया था, आप कंटिन्यूसली कर्व को ड्रॉ कर रहे थे। दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी बेटे। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 बेटे। अब चलते हैं बेटे हम क्वेश्चन नंबर 3 पर, एग्जामिन कंटिन्यूटी। पहले पार्ट में है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, इसकी कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है। इसमें बेटे क्वेश्चन में हमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया है। अब इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि मुझे सारे पॉइंट्स के लिए कंटिन्यूटी चेक करनी है, हर एक पॉइंट के लिए कंटिन्यूटी चेक करनी है बेटे। अगर यहाँ पर आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया, इट मीन्स आपको सभी रियल नंबर के लिए चेक करना है, ऑल रियल नंबर्स। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको लिखना है फंक्शन क्या है, फंक्शन है बेटे x माइनस 5, और कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे सभी रियल नंबर्स के लिए, यानी कि एट x इज इक्वल टू a पर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। a कोई पर्टिकुलर पॉइंट मान के चलता हूं, और ये जो a पॉइंट है ना, ये बिलोंग करता है रियल नंबर से। लिमिट मैंने यहाँ पे लिख ली है कि x इज इक्वल टू a, यानी कि a नंबर के लिए मैं चेक कर रहा हूँ। यहाँ देखने में तो एक नंबर दिखाई दे रहा है a, लेकिन मैंने आगे क्या लिखा, a बिलोंग्स टू रियल। अब रियल तो कोई भी नंबर हो सकता है, यानी कि बहुत सारे नंबर्स को मैं एक साथ सॉल्व करने वाला हूँ बेटे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बेटे लिमिट x टेंस टू a फंक्शन, लिमिट x टेंस टू a फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू क्या है बेटे x माइनस 5, ब्रैकेट जरूर लगाइएगा। x की जगह हम a पुटअप करेंगे बेटे a माइनस 5, ठीक है, ये एक साइड सॉल्व हो जाती है। अब हमें दूसरी साइड देखनी है, फंक्शन में एग्जैक्टली पॉइंट पुटअप करना है। फंक्शन क्या है बेटे, उसे मेंशन कीजिए, और x की जगह हमें a पुटअप करना है फंक्शन में। तो x की जगह a पुटअप करते हैं a माइनस 5। आप देख सकते हैं दोनों साइड बेटे बिल्कुल परफेक्टली इक्वल आ रही हैं। अब a पे डिपेंड करता है
ए कौन सा रियल नंबर आपने लिया है। मान लीजिए ए की वैल्यू है 10, तो बेटे वो तो आप दोनों तरफ 10 पुटअप करोगे ना, तो 5 5 आ जाएगा, दोनों इक्वल हो गए। मान लीजिए ए की वैल्यू है 12, तो 12 माइनस 5 7, दोनों तरफ 7 7 आ जाएगा बेटे। यानी सभी रियल नंबर के लिए मैंने एक साथ प्रूव कर दिया है। यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटे लिमिट x टेंस टू a फंक्शन दैट इज इक्वल टू फंक्शन में पॉइंट, क्योंकि ये दोनों चीजें इक्वल है, दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस at x is equal to a, where a belongs to real number. This implies that function is continuous for all real numbers. अगर आपको ये कहा जाए कि आपको सिर्फ एग्जामिन करना है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट आपको नहीं दिया है, इसका मतलब ये है कि आप सभी नंबर्स के लिए चेक करेंगे। अब सभी नंबर्स का मतलब क्या होता है, सभी नंबर्स का मतलब होता है पूरी नंबर लाइन, क्योंकि इसमें पूरा नंबर सिस्टम है बेटे, है ना, पूरा नंबर सिस्टम। अब देखो मैं कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, नंबर सिस्टम जब मैं कह रहा हूँ तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो बेटे पूरा नंबर सिस्टम जो है ना वो एक ही नंबर लाइन के ऊपर समाया हुआ है, जिसका नाम है रियल नंबर लाइन। तो जब भी अगर आपको नंबर नहीं दिया, दैट मीन्स रियल नंबर्स के लिए आपको चेक करना होगा बेटे। ओके, बी पार्ट में सबसे पहले बेटे हमें फंक्शन गिवन है, एफ एक्स गिवन है बेटे 1/x-5, और इसकी कंटिन्यूटी को हमें एग्जामिन करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया गया है बेटे। इसका मतलब हमें सभी रियल नंबर्स के लिए इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना होगा बेटे, सभी रियल नंबर्स के लिए। लेकिन एक कंडीशन दे रखी है कि x जो है ना वो 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 5 के ऊपर ये फंक्शन बेटे डिफाइंड नहीं होगा। 5 पुटअप करने से नीचे 0 हो जाएगा और फंक्शन जो है दैट विल बी नॉट डिफाइंड। कोई पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे नहीं गिवन है बेटे क्वेश्चन में, इसीलिए हम सभी रियल नंबर्स के लिए यहाँ पे चेक करने वाले हैं एक्सेप्ट 5। लेट a बिलोंग्स टू रियल नंबर, मान लेते हैं कि a कोई नंबर है और वो रियल नंबर से बिलोंग करता है बेटे। लेकिन ये याद रहे कि जो a की वैल्यू है ना वो 5 नहीं हो सकती है बेटे, क्योंकि x 5 नहीं है तो a 5 नहीं हो सकता। हाँ, a कोई भी नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 5, 5 को छोड़कर कोई भी नंबर हो सकता है। यानी कि हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं बेटे एट x इज इक्वल टू a पर। क्योंकि क्वेश्चन हमें बिल्कुल सिंपल सा नजर आ रहा है बेटे, कोई ऐसा इंटरवल वाला क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, तो इसे हम डेफिनेशन नंबर 1 से सॉल्व करेंगे बेटे। डेफिनेशन नंबर 1 में हमें दो चीजें निकालनी होती है, एक लिमिट x टेंस टू a फंक्शन, और एक बेटे एग्जैक्टली फंक्शन में पॉइंट पुटअप करना होता है। लिमिट है बेटे x टेंस टू a फंक्शन fx, ये है बेटे x माइनस 5। x टेंस टू a, इसका मतलब x की वैल्यू a के आसपास है और इतनी पास है कि x की वैल्यू a ही है बेटे। जब हम पुट करेंगे तो x की वैल्यू a पुट अप करेंगे, सो इट इज a माइनस 5। उसके बाद बेटे सेकंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे, फंक्शन में पॉइंट पुट अप करना है हमें। एग्जैक्ट फंक्शन क्या है बेटे 1/x-5, तो फंक्शन हमने यहाँ पे लिख लिया है बेटे, और x को रिप्लेस करेंगे बाय a, क्योंकि फंक्शन में हर जगह x की जगह a पुट अप करना है बेटे, तो इट विल बी 1/a-5। अब आप देखें दोनों आउटपुट बिल्कुल सेम आई है बेटे। देखिए अगर वो डिपेंड करेगा ए की वैल्यू पे, मान लीजिए मैंने ए की वैल्यू यहाँ पे 0 पुटअप किया, ए को मैंने 0 पुटअप किया, तो 1/5 आएगा, वो भी नेगेटिव, है ना। लेफ्ट हैंड साइड कितनी आएगी -1/5, और यहाँ पे भी ए की वैल्यू 0 ही होगी बेटे, तो 1/-5 आएगा, तो दोनों चीजें बराबर आ जाएंगी। हाँ, ए की वैल्यू अगर मान लीजिए आप कुछ और लेते हैं, मान लीजिए 5 लिया आपने, तो 1/0, और यहाँ पे 5 तो खैर ले नहीं सकते, 1/10 ली मान लीजिए आपने, ए की वैल्यू अगर हमने 10 ली है तो 1/10-5 1/5 होगा, और राइट साइड में 1/10-5 दैट इज 1/5 बेटे, दोनों चीजें इक्वल आ जाती हैं। तो इस तरीके से बेटे सभी रियल नंबर्स के लिए एक्सेप्ट 5 बेटे this function will be continuous because limit x tends to a function is equal to fa. This implies that function is continuous at x is equal to a, where a is not equal to 5.
अब बेटे x इज इक्वल टू ए के लिए हमारा फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, लेकिन a क्या चीज है, a क्या है बेटे, रियल नंबर है। दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, क्योंकि a खुद रियल नंबर है। अगर a के लिए कंटिन्यूस है इसका मतलब रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूस है, लेकिन a जो है वो 5 नहीं था, इसका मतलब x भी 5 नहीं हो सकता बेटे। नेक्स्ट है पार्ट सी। सबसे पहले बेटे फंक्शन देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5 वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू -5। सबसे पहले बेटे फंक्शन को सही बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा बेटे एक्स प्लस 5, एक्स इज नॉट इक्वल टू -5 बेटे। एफ एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एक बार इसे प्लस लिख लेंगे एक्स प्लस 5 और एक बार माइनस एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 5 बेटे। x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, कंडीशन जरूर चलाते रहें, x इज नॉट इक्वल टू -5। एफ एक्स जो होगा बेटे वो हो जाएगा x माइनस 5, x इज नॉट इक्वल टू -5। देखिए जो फंक्शन है उसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई जरूर कर लिया है, लेकिन जो इसकी कंडीशन है उसे नहीं भूलना है बेटे, कंडीशन जरूर लेकर चलें आप, क्योंकि अल्टीमेटली हमें इसे सॉल्व नहीं करना बेटे, सॉल्व तो हमारा फंक्शन ये वाला है बेटे, इस फंक्शन को सॉल्व करना है बेटे। लेकिन उसका जो सिंप्लीफिकेशन मैंने देखा वो x माइनस 5 आया, यानी कि लिमिट जो है मैं x माइनस 5 पे लगा लूंगा बेटे। तो क्योंकि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया गया है बेटे, तो लेट कर लेंगे, लेट a बी एनी रियल नंबर, a बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -5। तो हमें चेक करना है बेटे एट x इज इक्वल टू a, a के ऊपर हमें चेक करना है, और आपके ध्यान में रहे कि जो a की वैल्यू है वो -5 के इक्वल नहीं है। दो चीजें निकालनी है बेटे, लिमिट x टेंस टू a फंक्शन और फंक्शन में पर्टिकुलर पॉइंट। लिमिट x टेंस टू a फंक्शन है बेटे x माइनस 5, a पुटअप करेंगे a माइनस 5 हो जाएगा। उसके बाद सेकंड साइड को सॉल्व करते हैं, फंक्शन में एग्जैक्टली आपको x की जगह a सब्सटीट्यूट करना है बेटे, फंक्शन x माइनस 5, a पुटअप किया a माइनस 5 हो जाएगा बेटे। दोनों साइड बराबर आ रही हैं, आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a फंक्शन इज इक्वल टू fa। दिस इंप्लाइज दैट function is continuous at x is equal to a bit, where a is not equal to -5, and this implies that space नहीं है इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ बेटे, and this implies that function is continuous for all x belongs to real numbers where x is not equal to -5। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया गया है, पर्टिकुलर पॉइंट मैंने a को माना और यहाँ पे मैंने बताया कि a जो है वो एक रियल नंबर है, यानी कि यहाँ पे मैं सिर्फ a की बात नहीं कर रहा हूँ, a का मतलब सारे रियल नंबर उसी के अंदर आ गए बेटे। अब आप बाद में देख सकते हैं कि a की वैल्यू 2 है, 5 है, 10 है, कितनी भी है बेटे, हर एक के लिए हमने एक साथ इसे सॉल्व कर दिया। उसके बाद है बेटे क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट डी बेटे। तो देखिएगा बेटे इस फंक्शन को मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करना है बेटे। मॉडुलस फंक्शन को कैसे ब्रेक करेंगे, ये है मॉडुलस ऑफ x माइनस 5। इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं कि जो अंदर वाली वैल्यू है x माइनस 5 की बात कर रहा हूं मैं, मॉडुलस के अंदर वाली जो वैल्यू है वो वैल्यू बेटे पॉजिटिव भी हो सकती है, वो वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। मॉडुलस के अंदर वाली वैल्यू की बात कर रहा हूं, दैट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगी, ये मॉडुलस है बेटे x माइनस 5, तो अंदर वाली वैल्यू क्या है x माइनस 5, उसे आपको 0 के इक्वेट करना है और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 5। अब मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूँ कि इस फंक्शन को दो फंक्शन में ब्रेक कीजिए, एक तो पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। सॉरी यहाँ अंदर माइनस आएगा बेटे x माइनस 5, ये अंदर वाला जो फंक्शन है बेटे एज इट इज मैंने लिखा, एक बार प्लस लिया एक बार माइनस लिया। प्लस कब लेना है, ये आपके पास जो स्पेशल वैल्यू आई थी x इज इक्वल टू 5 बेटे,
जब ये 5 से ग्रेटर होगा तो आपको पॉजिटिव वाला लेना है, और अगर 5 से लेस है तो बेटे नेगेटिव वाला लेना है। तो आइए यहाँ देख सकते हैं आप, पॉजिटिव है तो x शुड बी ग्रेटर देन 5, और जब ये नेगेटिव है तो x जो है वो लेस देन 5 होना चाहिए बेटे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे फंक्शन को ब्रेक किया। तो अब यहाँ पे हमें एग्जामिन करनी थी कंटिन्यूटी इस फंक्शन की बेटे। पर्टिकुलर पॉइंट कोई गिवन भी नहीं है, अपनी तरफ से हमें लेट करना पड़ेगा किसी पॉइंट को बेटे। लेट a be any real number, any real number at x is equal to a। हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं बेटे कहां पर, at x is equal to a पर। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर इस सिचुएशन को समझें बेटे तो यहाँ पे दो सिचुएशन अलग अलग है। x को हमने a माना है, इसका मतलब मुझे दो बार इसे सॉल्व करना चाहिए बेटे। when a is greater than 5, पॉइंट नंबर 1, और दूसरा at x is equal to a लिखेंगे बेटे एज इट इज when a is less than 5। अब आप ये देखिएगा बेटे, यहाँ पे 5 से ग्रेटर हो गया, 5 से लेस हो गया, लेकिन 5 के इक्वल का है, इक्वल तो कहीं है नहीं बेटे, तो यहाँ पे मैंने इक्वल का साइन लगा देना है बेटे। जो पॉजिटिव वाला होगा उसमें आपको इक्वल का साइन लगाना है बेटे, x इज इक्वल टू 5, ये वाला पोर्शन आपको देखिए 5 से ग्रेटर है, 5 से लेस है, लेकिन इक्वल टू 5 तो कहीं आया नहीं, तो जो पॉजिटिव वाला फंक्शन है ना उसमें आपको इक्वल लगा देना है। तो इसका मतलब ये निकलता है बेटे, यहाँ पे a ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू 5 दोनों के लिए हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे बेटे। अब ये दो अलग अलग फंक्शन मान के चले आप, ये पहला फंक्शन तो ये वाला हो गया, दूसरा फंक्शन ये वाला हो गया। करना बिल्कुल उसी तरीके से, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a फंक्शन, और यहाँ पे बेटे फंक्शन में एग्जैक्टली पॉइंट, लिमिट क्या है x टेंस टू a बेटे फंक्शन a ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए हमारा फंक्शन क्या होगा बेटे, x माइनस 5, पॉजिटिव वाला ऊपर वाला। x की जगह हम a पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 5 बेटे। उसके बाद बेटे आपको फंक्शन में a पुटअप करना है, फंक्शन हमारा है x माइनस 5, x की जगह a पुटअप करेंगे तो a माइनस 5। आप देख सकते हैं दोनों चीजें इक्वल आई हैं बेटे। लिमिट x टेंस टू a फंक्शन इज इक्वल टू एफ ए, ये दोनों चीजें बराबर आई है बेटे। दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल a ग्रेटर देन इक्वल टू 5। a ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है बेटे। तो एक काम हमने यहाँ पे खत्म कर लिया बेटे। अब दूसरे वाले पे चलते हैं। a की वैल्यू लेस देन 5 हो तो फंक्शन हमारा है नेगेटिव ऑफ x माइनस 5। इसको भी दो तरीके से करना है बेटे, लिमिट x टेंस टू a फंक्शन, तो ये वाला, और एक फंक्शन में एग्जैक्टली पॉइंट, ये दो चीजें आपको सॉल्व करनी है बेटे। लिमिट x टेंस टू a लिखेंगे, फंक्शन क्या होगा बेटे, a पे डिपेंड करता है, a क्या है, लेस देन 5 है। a अगर लेस देन 5 है तो इस वाली लिमिट पे चलते हैं, क्योंकि x की वैल्यू a है बेटे, तो a लेस देन 5 है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस x माइनस 5 बेटे, तो माइनस ऑफ x माइनस 5, ये फंक्शन है बेटे। x की जगह a पुटअप करेंगे आप, माइनस में a माइनस 5 हो जाएगा बेटे, माइनस अंदर जाएगा तो ये 5 माइनस से हो जाएगा बेटे। इसी तरीके से यहाँ a की वैल्यू लेस देन 5 है तो फंक्शन नीचे वाला ही होगा, माइनस में बेटे x माइनस 5। x की जगह हमें a पुटअप करना है बेटे, a माइनस 5, माइनस अंदर ले जाएंगे 5 माइनस a। तो आप देख सकते हैं बेटे लिमिट जो है x टेंस टू a फंक्शन दैट इज इक्वल टू एफ ए। ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं बेटे, दोनों साइड इक्वल आई हैं। दिस इंप्लाइज दैट f फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x लेस देन 5। आप देखिए 5 से ग्रेटर के लिए कंटिन्यूअस है, इक्वल के लिए कंटिन्यूअस है, लेस देन के लिए कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये हर जगह पे कंटिन्यूअस है। ये था बेटे 5 से लेस के लिए कंटिन्यूअस हो गया, ग्रेटर के लिए कंटिन्यूअस हो गया, और 5 पे भी कंटिन्यूअस हो गया। इसका मतलब क्या निकलता है कि ये तो पूरी नंबर लाइन के लिए ही कंटिन्यूअस हो गया बेटे फंक्शन। तो सभी रियल नंबर्स के लिए जो मॉडुलस फंक्शन है दैट इज कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है बेटे, मैं ऊपर लिख लेता हूँ इसे, यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सभी रियल नंबर के लिए हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार नोट कीजिएगा क्या है, प्रूव दैट द फंक्शन fx दैट इज डिफाइंड एज x रेज टू n इज कंटिन्यूअस। ये क्या है बेटे, कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू
n, where n is positive integer. सबसे पहला काम है हम फंक्शन को डिफाइन करें x रेज टू n। ठीक है, कहां पर आप इसे चेक कर रहे हैं, एट x इज इक्वल टू n पर आप चेक कर रहे हैं, और n को आपको यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा, n इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है जी, यहाँ पे आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू n, और फंक्शन आप मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, आप एक बार fx लिख लीजिएगा बेटे। आप x की जगह n पुटअप करेंगे, यहाँ पे x की जगह मैं n पुटअप कर देता हूँ, तो n रेज टू n हो जाएगा बेटे। और दूसरा बेटे आपको फाइंड करना है फंक्शन में एग्जैक्टली पॉइंट। फंक्शन क्या है बेटे, x की पावर n है, और यहाँ पे n की पावर n हो जाएगा अगर x को n से रिप्लेस करोगे तो आप देख सकते हैं बेटे लिमिट x टेंस टू n फंक्शन पर, और फंक्शन में एग्जैक्टली n पुटअप कर देते हैं तो दोनों बराबर आते हैं। दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n। फंक्शन जो है वो x इज इक्वल टू n पर कंटिन्यूअस है बेटे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्लियर कट आपको नजर आ रहा होगा बेटे कि ये एक इंटरवल वाला क्वेश्चन है। इंटरवल वाला क्वेश्चन जब भी मैं बोल रहा हूँ तो उसमें लेस देन ग्रेटर देन वगैरह कुछ होना चाहिए बेटे। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, फंक्शन आपको कब लेना है, जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी या फिर ये 1 के इक्वल होगी तब आप x फंक्शन लेंगे। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो आपको फंक्शन लेना है 5। इस फंक्शन को हमें चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तीन अलग अलग पॉइंट दिए, एक तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2। एक साथ तो सॉल्व नहीं कर सकता बेटे, एक एक पॉइंट को लेकर सॉल्व करेंगे बेटे पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। तो आइए सबसे पहले सॉल्व करते हैं एट x इज इक्वल टू 0। तो आप पूरा भी लिखना चाहें तो पूरा लिख सकते हैं, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। 0 के ऊपर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। अब देखिए क्योंकि क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये फंक्शन जो है इंटरवल वाला फंक्शन है बेटे, और जो फंक्शन इंटरवल वाला होता है उसे डेफिनेशन 2 से सॉल्व किया जाता है बेटे। और डेफिनेशन 2 क्या कहती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन में पॉइंट। पॉइंट मतलब जो भी पॉइंट वो आपको देगा। ये तीन चीजें आपको सॉल्व करनी है। अगर ये तीनों चीजें बराबर होंगी तो आप कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हर जगह पर कंटिन्यूअस नहीं बेटे, एट x इज इक्वल टू a पर, क्योंकि आपने a पर सॉल्व किया। तो ये एक अच्छे से समझ लीजिए, बाकी के दो भी फिर आपको करने हैं बेटे, तभी ये दोनों होंगे जब आप पहले वाला समझेंगे। तो यहां लिख लेते हैं बेटे लेफ्ट हैंड लिमिट, यहां लिख लेते हैं राइट हैंड लिमिट, और यहां लिख लेते हैं फंक्शन में पॉइंट। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट है बेटे x इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी बेटे, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, और यहां पे हमें लिखना होगा बेटे फंक्शन। चलिए सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव। फंक्शन क्या होगा, 0 नेगेटिव का मतलब समझ लीजिएगा बेटे, 0 नेगेटिव का मतलब होता है 0 से थोड़ा सा कम, स्लाइटली लेस देन 0। जो थोड़ा सा भी कम है बेटे वो कम है, जो थोड़ा सा भी कम है वो कम है बेटे। मेरे पास है 1 लाख रुपए, वैसे सच में नहीं है, ऐसे ही बोल रहा हूँ, 1 लाख रुपए, और इसमें मेरे से ना 1 रुपया खो गया बेटे। अभी 1 लाख थोड़ी रहेगा, आप ये नहीं कह सकते कि लाख रुपए। यानी कि थोड़ा भी कम अगर हो गया ना तो इसका मतलब कम है। x इज स्लाइटली लेस देन 0। 0 नेगेटिव का मतलब है इट इज स्लाइटली लेस देन, थोड़ा सा कम। और जो थोड़ा सा कम है मतलब अगर समझे तो भैया कम है, 0 से तो कम है, चाहे थोड़ा ही कम है। ठीक है जी, आते हैं अब क्वेश्चन पे। 0 नेगेटिव का मतलब 0 से थोड़ा सा कम, और जो थोड़ा सा कम है मतलब वो कम है बेटे। अब 0 से कम कितना होता है, अगर 0 से थोड़ा सा कम अगर हम बात करें तो ये है बेटे नंबर लाइन, ये है 0 और ये है बेटे -1। कुछ कम कर रहे हैं तो बेटे लेफ्ट साइड में मूव करेंगे ना नंबर लाइन। अब इधर की तरफ आ रहे हैं तो बेटे माइनस का 0.001 कह सकते हैं आप, 0 से थोड़ा सा कम जा रहे हैं तो। अब बेटे जो ये नंबर आया था
माइनस का 0.001, ये नंबर अब हमें चेक करना है हमारी कंडीशन के साथ में, इन दोनों से कौन सी कंडीशन में फिट बैठता है, ऊपर वाली कंडीशन में फिट बैठता है या नीचे वाली कंडीशन में। अब नेगेटिव वाला जो नंबर है बेटे वो क्या होगा, एक से बड़ा तो हो नहीं सकता, एक से छोटा ही होगा ना, यानी कि हमारा फंक्शन क्या आया बेटे, एक्स आया। तो फंक्शन को हम लिखेंगे बेटे यहाँ पे एक्स। तो बेटे जीरो नेगेटिव पे है ना लिमिट फाइंड नहीं होती, जीरो से थोड़ा सा कम बेटे, थोड़ा क्या होता है हमें पता ही नहीं है बेटे। अगर x टेंस टू 2 नेगेटिव कहा जाए तो इसका मतलब है 2 से थोड़ा सा कम, अब थोड़ा कितना होता है भाई, इसीलिए यहाँ पर लिमिट हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, लिमिट हमें चेंज करनी पड़ेगी। नई लिमिट क्या होगी बेटे, लिमिट h टेंस टू 0, नई लिमिट होगी h टेंस टू 0। अब क्योंकि हमने लिमिट बदल दी है तो हमें फंक्शन को भी बदलना पड़ेगा। फंक्शन कैसे बदलेंगे बेटे, यहाँ पे आप देख रहे हैं जीरो माइनस, जीरो नेगेटिव का मतलब यहाँ पे ध्यान से देखें इसको, ये जीरो माइनस है बेटे, तो आपको x को हटाना है और इसकी जगह लगाना है जीरो माइनस h। अगर ये जीरो प्लस होता तो आप लिखते जीरो प्लस एच, एक्स को हटाकर जितनी बार x दिखाई देगा उतनी बार आपको अब लिखना है जीरो माइनस एच। तो बेटे लिमिट h टेंस टू जीरो हो गया, और मैंने क्योंकि लिमिट बदली है इसीलिए मैंने फंक्शन को भी चेंज किया है। लिमिट हो जाती है बेटे h टेंस टू जीरो, तो जीरो माइनस एच है बेटे, ये हो जाएगा माइनस का एच। अब h टेंस टू जीरो है मतलब h की जगह आपको जीरो पुटअप करना है, तो ये माइनस का जीरो आएगा बेटे, माइनस जीरो कभी होता नहीं, आपको इसे सिंपली जीरो लिखना होगा। तो ये हमने सॉल्व करी है बेटे लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी तरीके से आपको बेटे राइट हैंड लिमिट सॉल्व करनी है। राइट हैंड लिमिट देखिए बेटे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू जीरो पॉजिटिव फंक्शन, लिमिट x टेंस टू जीरो पॉजिटिव, जीरो पॉजिटिव का मतलब होता है जीरो से थोड़ा सा ज्यादा, जीरो पॉजिटिव का मतलब है जीरो से थोड़ा सा ज्यादा। अब थोड़ा सा ज्यादा क्या हो सकता है, 0.0001। अब इस नंबर को आपको चेक करना है क्या ये एक से कम है या एक से ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है एक से ज्यादा तो नहीं होगा बेटे, एक से कम ही होगा। अब एक से कम होगा तो बेटे इनमें से कौन सा फंक्शन हमें लेना है, x लेस देन 1 तो ऊपर वाला है, फंक्शन कौन सा लेना है, x लेना है। तो फंक्शन अब हमने यहाँ पे डिफाइंड कर दिया है, दैट इज x। पहले वाले में भी x था, अब वाले में भी x है। फिर मैंने देखा लिमिट x टेंस टू जीरो पॉजिटिव मतलब जीरो से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि मैं समझा x की वैल्यू जीरो से थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन ये थोड़ा होता कितना है बेटे, इट इज नॉट डिफाइंड, ये लिमिट डिफाइंड नहीं है। लिमिट को चेंज कर देंगे, लिमिट होगी बेटे h टेंस टू जीरो। क्योंकि मैंने लिमिट बदली है मुझे फंक्शन भी बदलना पड़ेगा, x को हटाना पड़ेगा और h में रिप्रेजेंट करना होगा। क्या लिखें x को हटाकर, x को हटाकर लिखेंगे जीरो प्लस, यहाँ पे ध्यान देंगे आप क्या लिखा है यहाँ पे जीरो प्लस, तो मैं लिखूंगा जीरो प्लस एच, एच की जगह जीरो पुटअप करना है, जीरो प्लस जीरो दैट इज जीरो। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारी जीरो आई है और राइट हैंड लिमिट भी हमारी जीरो आई है बेटे। अब क्या करना है बेटे, फंक्शन में एग्जैक्टली पॉइंट पुटअप करना है, यहाँ मतलब होगा कि x की वैल्यू बिल्कुल जीरो के बराबर है, ना तो जीरो से थोड़ी कम ना ही थोड़ी ज्यादा, परफेक्ट x की वैल्यू यहाँ पे जीरो है बेटे। देखिए x इज इक्वल टू जीरो, जीरो क्या होता है, एक से बड़ा होता है क्या, नहीं एक से छोटा होता है बेटे। x जो है वो एक से छोटा है तो हमें फंक्शन पहले वाला लेना है, x लेना है, तो फंक्शन मैंने x ले लिया बेटे। नाउ x की जगह हमें क्या पुटअप करना है, हमें x की वैल्यू पता है कि एग्जैक्ट जीरो है, तो x की जगह मैंने पुटअप कर दिया बेटे जीरो। तो अब हमें स्पष्ट नजर आ रहा है बेटे कि तीनों चीजें जो हैं वो जीरो के इक्वल आई हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन में पॉइंट बेटे, ये तीनों चीजें बराबर आ रही हैं। दिस इंप्लाइज दैट, इससे पता लगता है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू जीरो के ऊपर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने पॉइंट मेंशन कर दिया ऊपर, और इंटरवल वाला क्वेश्चन है इस वजह से हम यहाँ पे तीन चीजें निकाल रहे हैं, एक लेफ्ट हैंड लिमिट, एक राइट हैंड लिमिट और एक फंक्शन में पॉइंट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं बेटे, लिमिट x टेंस टू, क्योंकि 1 पे चेक कर रहे हैं तो 1 नेगेटिव होगा बेटे फंक्शन। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव फंक्शन बेटे। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन चेक करेंगे कौन सा फंक्शन होगा, 1 नेगेटिव का मतलब होता है 1 से थोड़ा सा कम, स्लाइटली लेस देन 1। जो चीज एक से थोड़ी सी कम है
इसका मतलब वो 1 से कम है बेटे, और 1 से कम इसमें कौन सा है, x इज लेस देन 1 बेटे, x इज लेस देन 1 मतलब 1 से कम होना, 1 से कम है तो हमें फंक्शन क्या लेना है बेटे, फंक्शन हमें लेना है x, जैसा कि आप यहाँ फंक्शन में देख सकते हैं बेटे ऊपर वाला। तो फंक्शन को हमने रिप्लेस किया बाय x। लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव मतलब 1 से थोड़ा सा कम, अब ये थोड़ा कितना होता है इट इज नॉट डिफाइंड बेटे, दैट्स व्हाई वी विल चेंज द लिमिट। नाउ लिमिट इज h टेंस टू 0। क्योंकि हम लिमिट को बदल रहे हैं तो हम फंक्शन को भी बदलेंगे बेटे, लिमिट को h में हमने रिप्रेजेंट किया है तो फंक्शन को भी h में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे आपको x को हटाना है और x की जगह आपको लिखना है यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, दिस इज 1 माइनस, तो आपको यहाँ पे लिखना है 1 माइनस h, h की जगह आपको 0 पुटअप करना है बेटे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 और 1 माइनस 0 होगा बेटे 1। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो आई है बेटे 1। अब हम सॉल्व करेंगे बेटे राइट हैंड लिमिट। लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 पॉजिटिव फंक्शन, 1 पॉजिटिव का मतलब होता है 1 से थोड़ा सा ज्यादा, स्लाइटली ग्रेटर देन 1 बेटे, जो थोड़ा सा भी ज्यादा है ना वो ज्यादा है। देखिए यहाँ पे दो तरीके से आपको चीजों को समझना है, 1 पॉजिटिव मतलब 1 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी 1.1 1.2 1.3 1.5, लेकिन अगर मैंने ग्रेटर देन 1 लिखा तो इसका मतलब 1 से ज्यादा तो कुछ भी हो सकता है, 20 50 100 कुछ भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। 1 पॉजिटिव 1000 नहीं हो सकता, ये भी 1 से ज्यादा है, ये भी 1 से ज्यादा है ना, ये स्लाइटली ग्रेटर देन 1 है बेटे, स्लाइटली ग्रेटर देन 1, और ये क्या है, दिस इज ग्रेटर देन 1, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी ज्यादा है मतलब बेटे ज्यादा है, 1 पॉजिटिव मतलब स्लाइटली ग्रेटर देन 1, slightly greater than 1 means it is greater than 1, and for greater than 1 the function will be 5 बेटे। अब देखिए जब भी यहाँ कांस्टेंट फंक्शन आता है ना तो सीधा आपको आंसर यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन को ही लिख देना है, क्योंकि यहाँ पे x तो है नहीं जिसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई करेंगे बेटे, दैट विल बी 5। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, it implies that function is not continuous। at x is equal to 1 बेटे। आपने देखा मैंने यहाँ पे थर्ड पॉइंट नहीं निकाला है बेटे, इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले ही दो बराबर नहीं है तो तीसरा निकालने की कोई आवश्यकता भी नहीं है बेटे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटे, लेकिन अब के हम चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर। कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 2, यहाँ पे हमें निकालना है बेटे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और थर्ड पॉइंट है बेटे फंक्शन में पॉइंट, फंक्शन में पॉइंट पुट करना है यानी कि 2 पुट करना है बेटे। ये तीन चीजें हमें फाइंड करनी है बेटे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं बेटे, लिमिट होगी x टेंस टू 2 नेगेटिव फंक्शन, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव मतलब 2 से थोड़ा सा कम, यहाँ पे 2 से थोड़ा सा कम नंबर लेना है, 2 से थोड़ा सा कम नंबर होगा 1.999, ये मान के चलते हैं हम। अब ये नंबर जो है वो एक से ज्यादा है या एक से कम है, इन दोनों कैटेगरी में हमें चेक करना है, इन दोनों कैटेगरी में से कौन सा होगा। आप देख सकते हैं ये वाला जो नंबर है दैट इज ग्रेटर देन 1 बेटे, और अगर ये एक से बड़ा है तो हमारा फंक्शन होगा 5। और देखिए यहाँ पे बेटे x है नहीं जिसके ऊपर हमें लिमिट अप्लाई करनी है, इसीलिए हमारा आंसर आ जाता है बेटे 5। तो ये थी बेटे हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम सॉल्व करते हैं बेटे राइट हैंड लिमिट के लिए, लिमिट होगी x टेंस टू 2 पॉजिटिव फंक्शन, 2 पॉजिटिव का मतलब होता है 2 से थोड़ा सा ज्यादा, 2 से थोड़ा सा ज्यादा कितना होगा बेटे 2.001, मैं मान के चलता हूं 2 से थोड़ा सा ज्यादा नंबर ये है 2.001। अब इसे आप कौन सी कैटेगरी में देखेंगे बेटे, क्या ये एक से कम है, बिल्कुल भी नहीं, क्या ये एक से ज्यादा है, बिल्कुल, दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1, दैट्स व्हाई फंक्शन विल बी टेकन एज सेकंड वन दैट इज 5 बेटे। अब यहाँ लिमिट तो x पे लग रही है, x है नहीं बेटे, तो एज इट इज हमारा आंसर आता है 5। क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ रही है इसीलिए हम थर्ड स्टेप पे चलेंगे बेटे। थर्ड स्टेप क्या कहता है कि आपको 2 पुटअप करना है फंक्शन पे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एग्जैक्टली x की वैल्यू 2 है, अब यहाँ पे तो मैंने थोड़ा सा कम लिखा था तो 1.999 लिखा, यहाँ पे लिखा सेकंड वाले के लिए बेटे राइट हैंड लिमिट के लिए 2.001 स्लाइटली ग्रेटर देन 2, और
तीसरे वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एग्जैक्टली x की वैल्यू 2 है बेटे। अब एग्जैक्टली अगर x की वैल्यू 2 है तो वो कौन सी कैटेगरी में, क्या वो 1 से कम है? नहीं, 2 जो है वो 1 से कम नहीं होता बेटे, 1 से कम नहीं है, इसका मतलब पहली कैटेगरी तो नहीं होगी। दूसरी कैटेगरी x इज ग्रेटर देन 1, क्या 2 जो है वो 1 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है बेटे, इसका मतलब ये सेकंड कैटेगरी है बेटे। और सेकंड कैटेगरी में फंक्शन 5 लेना है आपको, तो फंक्शन मेंशन करता हूं सबसे पहले यहाँ पे 5। अब इस फंक्शन में x की जगह मुझे 2 पुट अप करना है, लेकिन x तो है नहीं बेटे, तो इसका मतलब जो फंक्शन में पॉइंट जब हमने पुट अप किया है तो आउटपुट आई है बेटे 5। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन में पॉइंट बेटे। अब ये तीनों चीजें इक्वल आई हैं तो इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब है फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटे सबको?